भारत के लोगों के लिए और भारत की सरकार के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कतर में जो इंडियन नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया हुआ है 2022 अगस्त के महीने से, उनके बारे में आज एक बड़ा डिसीजन आया है जो जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब और भारत से जुड़ी कुछ अहम जानकारी अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए और अपने सभी देशवासियों के लिए। कैसे अगर हम सऊदी अरब के अंदर कोई गलत कंप्लेन करते हैं किसी भी शख्स के खिलाफ, तो उसका खामियाजा हमें किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, इसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। पाकिस्तान से एक शख्स जो है सऊदी अरब आ रहा था और उसको पाकिस्तान के अंदर ही एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से जब उसकी छानबीन की गई तो उसके पास से सीक्रेट जगह पर, यानी कि उसने अपने लगेज के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए थे जिसके अंदर उसने नशीले पदार्थ छुपा रखे थे और वह सऊदी अरब लाना चाहता था। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ही इस शख्स के ऊपर जब शक हुआ तो पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, उसकी छानबीन की और उसके पास से जब ये नशीले पदार्थ बरामद हुए तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सऊदी अरब आने से रोक दिया गया है। बाकी की कार्रवाई उस पाकिस्तानी शख्स के ऊपर अब हो रही है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही जो है नशे को लेकर इस वक्त बहुत चौकन्ने हैं और किसी भी तरीके की नशे की स्मगलिंग या नशे का इस्तेमाल अब सऊदी अरब के अंदर होना नामुमकिन सा हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। एक बाप का अपनी बेटी के लिए क्या प्यार होता है उसका एक एग्जाम्पल आज आपको इस जानकारी में देखने के लिए मिलेगा। मक्का सिटी के अंदर एक बड़े अस्पताल में एक बच्ची को लाया गया जिसकी उम्र लगभग 12 साल बताई जा रही है। बच्चे की अचानक तबीयत खराब होने के बाद में उसको अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो सारे चेकअप्स जब उसके हुए तो उसमें ये आया सारी रिपोर्ट्स में कि इस बच्ची का जो लीवर है वह पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, खत्म हो चुका है और अगर अब इस बच्ची की जान बचानी है तो डैमेज रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि किसी और को डोनेट करना पड़ेगा उस लड़की के लिए लीवर। जैसे ही उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया उसकी कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही थी, आंखों की रोशनी जा रही थी, पूरी बॉडी उस बच्ची की पीली पड़ती जा रही थी। ये सब देखते हुए उस बाप से देखा नहीं गया और उसने अपना लीवर डोनेट करने का फैसला लिया, जिसके बाद बाप और बेटी को दोनों को दम्माम के हॉस्पिटल में लाना था, जिसकी वजह से सऊदी अरब की जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सुविधा है उसका इस्तेमाल करना पड़ा और एरोप्लेन से उन दोनों को दम्माम लाया गया और वहां पर उस बच्ची का जो लीवर है वह ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद उनकी सेहत काफी अच्छी बताई जा रही है। तो इस पूरी खबर को सऊदी अरब के अंदर बहुत सराहा जा रहा है और इस बाप की मोहब्बत को देखते हुए इतनी बड़ी एज में भी लीवर डोनेट करना बहुत बड़ा काम है, तो इसको पूरे सऊदी अरब के अंदर लोग काफी ज्यादा इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप भी अपनी क्या राय रखना चाहते हैं इस खबर के ऊपर वह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी किसी भी शख्स के खिलाफ झूठा कोई केस दर्ज करता है पुलिस में, वे चाहे फिर मोलेस्टेशन को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, मनी लॉन्ड्री को लेकर हो, यानी कि किसी भी तरीके का झूठा इल्जाम अगर कोई शख्स पुलिस के सामने दूसरे शख्स के ऊपर लगाता है, गलत केस उसके खिलाफ बनाना चाहता है और बाद में अगर उस केस का पूरी तरीके से खुलासा हो जाता है और पुलिस को मालूम पड़ता है कि इस शख्स ने झूठ बोला है, झूठा केस बनाने की कोशिश की है, तो इसकी जो सजा है उसके बारे में आज बताया गया है। इस तरीके का अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है, यानी कि गलत जानकारी पुलिस को देता है या किसी के खिलाफ झूठा केस बनाने की कोशिश करता है, तो उस शख्स के ऊपर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना और 2 साल के लिए सऊदी अरब के अंदर उसको जेल भी भेजा जा सकता है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। 2022 अगस्त के महीने में 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर ऑफिशियल्स की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि ये इसराइल के लिए स्पाई का काम करते हैं
खुफिया तौर पर इसराइल को कतर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वह पास किया करते थे। तो अगस्त से इन लोगों के ऊपर केस चल रहा था 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, और कुछ महीने पहले ये खबर आई थी इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा कि इन लोगों के जो है सर कलम करने का आदेश यानी कि मौत की सजा कतर के अंदर सुना दी गई है, जिसके बाद पूरे भारत देश में हड़कंप मच गया था और सभी ने भारत सरकार से ये डिमांड की थी, ये मांग की थी, इनको सही सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट का भी ये कहना था कि ये जो सारे चार्जेस लगाए गए हैं हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स के ऊपर ये गलत हैं और हम इसको सही प्रूफ करके इंसाफ दिलाकर उनको वापस अपने देश लाएंगे। तो कल कतर की अदालत में इसके ऊपर एक सुनवाई की गई, जिसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स के जो सबूत उन्होंने पेश किए थे कोर्ट में उसको मद्देनजर रखते हुए एक फैसला आया है। और इस फैसले में कतर की जो अदालत है उन्होंने इन 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स की जो सजा है यानी कि जो मौत की सजा है उसको कम्यूट कर दिया है, यानी कि कम कर दिया गया है। अब इन 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा नहीं होगी, इनके सर कलम कतर के अंदर नहीं किए जाएंगे। ये फैसला जो है कतर की अदालत ने इन सारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स के जो परिवार के लोग थे उनके सामने और इंडियन ऑफिसर्स के सामने सुनाया है। हालांकि मजीद इसके बारे में जानकारी आना बाकी है। सजा कम हुई है यानी कि मौत की सजा टली है, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कतर गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको उम्र कैद की सजा हुई है या कितने साल की सजा हुई है, इसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं आया है। हालांकि ये कंफर्म हो गया है कि इनके अब सर कलम नहीं होंगे, मौत की सजा जो है इनकी उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी इंडियन ऑफिसर्स के लिए हमारे पास में आ रही है, जिससे पूरी गवर्नमेंट और पूरा भारत खुश होगा। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब और इंडिया से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।